हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में आपको सेल का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम। गाइज, अगर बात की जाए मंथली टाइम फ्रेम में, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जो जो स्टॉक अपने सपोर्ट को प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर चुके हैं, तो गाइज उन स्टॉकों में मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि अभी मार्केट, अभी वो स्टॉक किस लेवल तक फॉल कर सकता है। अब देखो, सेल की बात की जाए तो हम एक यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं इस लेवल पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्यों ड्रा किया, देखो जब प्राइस यहाँ से कोरोना काल के बाद प्राइस अब गया था, अब जाने के बाद इसी लेवल का 55 के लेवल का प्राइस ने सपोर्ट किया था या रिटेस्ट किया था, इसके बाद प्राइस अब गया था। क्लियर हुआ। अगर हम इस लेवल की बात की जाए जो अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया हूँ, तो अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब गया था, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब गया था, अब जाने के बाद प्राइस इसी लेवल का सपोर्ट लेके प्राइस अब गया था। फिर आप देखो जब प्राइस यहाँ से गिरा था, तो इसी लेवल का रजिस्टेंस ले आया हम, और रजिस्टेंस लेके फिर प्राइस गिरा। और आप देखोगे यहाँ एक ट्रेल लाइन के सारे प्राइस कंटिन्यू गिर रहा था। अगर और बैक डाटा टेस्ट करोगे, तो मैं आपको बैक डाटा भी दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये है अपना प्रीवियस बैक डाटा। जब प्राइस यहाँ से अब गया था, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ से गिरा था। फिर आप देखो जब प्राइस यहाँ से अब गया था, तो इसी लेवल का यहाँ सपोर्ट ले रहा था। फिर सपोर्ट लेके के बाद प्राइस अब गया। फिर आप देखो जब प्राइस टाटा स्टील ने 292 रुपये का हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जब टाटा स्टील ने फॉल किया, तो फॉल करने के बाद आप देखो इसी लेवल का एग्जैक्ट सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अब गया था। क्लियर हुआ। तो अब क्या हो सकता है गाइज, टाटा स्टील में मोटा मोटा ये समझा जा सकता है कि आप जो नेक्स्ट सपोर्ट कहलाएगा टाटा स्टील का 55 का लेवल, अप्रॉक्स 55 के लेवल तक गिर सकता है। और अगर गाइज ये बात की जाए, टाटा स्टील जो ये यहाँ गिरा था, जो ये यहाँ फॉल दिखा था गाइज, और इसके बाद प्राइस अब गया, और फिर इसके बाद यहाँ से प्राइस फॉल हुआ। तो गाइज ये जो यहाँ था ना, ये जो इतनी सारी फॉल देखने को मिला था, ये जो इन्फ्लेशन रेट महंगाई बढ़ा दिया था स्टील सेक्टर में, उसके कारण प्राइस गिरा था। और गाइज ये जो प्राइस गिर रहा है ना, स्टील सेक्टर में 15% जीएसटी बढ़ा दिया है, इस कारण से यहाँ प्राइस गिर रहा है। तो एक बार इस प्रकार की फॉलिंग फिर से देखने को मिल सकती है स्टील सेक्टर में, टाटा स्टील या सेल में, दोनों में। ठीक है ना। तो ये था गाइज अपना मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। मंथली टाइम फ्रेम में गाइज अपने को एक बार 55 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर 55 का लेवल सेल ब्रेक करता है, तो फिर एक बार कहीं ना कहीं अपने को फिर से लो देखने को मिल सकता है टाटा स्टील, सॉरी सेल में। क्लियर हुआ। क्योंकि आप देखोगे मेटल सेक्टर बहुत तेजी से फॉल कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हर एक स्टॉक में पड़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं गाइज वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में डिटेल में समझेंगे कि अभी क्या कर सकते हैं। देखो ये है अपना वीकली टाइम फ्रेम। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब गया था, तो कितना क्लियर यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अब गया। तो गाइज आप देखोगे अभी प्राइस 71 के लेवल पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ से एक बार 55 का लेवल आपको आने वाले ये कुछ दिनों में या जल्द देखने को मिलेगा सेल में। तो मैं यही कहूँगा कि गाइज अभी कोई भी पोजीशन मत बनाओ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल में, क्योंकि अगर आप कोई भी बाई पोजीशन यहाँ बनाते हो तो फंस सकते हो। एक बार 55 के लेवल तक आने देना। 55 के लेवल पे आने के बाद कुछ ना कुछ यहाँ से रिट्रेस करेगा, चाहे 80 रुपये के लेवल तक ही रिट्रेस करे, लेकिन 55 रुपये आने के बाद एक बार यहाँ से रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद फिर प्राइस फॉल करेगा। क्लियर हुआ। ये हो सकता है। अदरवाइज यहाँ सपोर्ट लेने के बाद प्राइस या तो घूम जाए, अपसाइड चला जाए, या तो फिर यहाँ से डाउन साइड चला जाए। क्लियर हुआ गाइज। और अगर गाइज एक बार आपको बता देता हूँ, अगर 55 का लेवल ब्रेक कर देगा डाउन साइड, तो एक बार फिर अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 33 का लेवल, और 33 का भी लेवल ब्रेक करेगा। और 33 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और 33 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर अपने को एक बार ये अपना लो देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। क्लियर हुआ। लेकिन गाइज डायरेक्ट इस प्रकार का फॉल नहीं करेगा कंटिन्यूअस। अगर मार्केट को प्राइस को फॉल करना है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिट्रेस करेगा, और जब रिट्रेस करेगा मार्केट तभी हम रिट्रेस में बैठेंगे। अदरवाइज अभी कोई पोजीशन नहीं रहेगी अपनी लॉन्ग टर्म के लिए टाटा स्टील में, सॉरी स्टील में, सेल में। क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं लेकिन अब हम आ जाते हैं डेवन टाइम फ्रेम, और डेवन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं। देखो अगर डेवन टाइम फ्रेम की बात की जाए, तो सेल में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मार्केट चला था। प्राइस यहाँ से गिरा, अप साइड यहाँ रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, रेजिस्टेंस लिया, और प्राइस फॉल कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये देखो, प्राइस डाउन ट्रेंड में था, लोअर हाई बना रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल एक चैनल पे घूम रहा था, प्राइस गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया,
रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरा गाइज, थोड़ा यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप गया और फिर प्राइस ब्रेक किया। अब क्या हो सकता है, अपने लिए नेक्स्ट टारगेट 55 का लेवल है और 55 के लेवल तक हम कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्लियर हुआ? बाई पोजीशन हम नहीं बनाएंगे 55 तक। हम यहाँ पूर्ण तरह से बैरिश हैं अभी सेल में, क्योंकि 15% जीएसटी भी बढ़ा दिया है सेल में, स्टील सेक्टर में, तो उस कारण से और तेजी से गिरावट होगी सेल सेक्टर में। अब हम गाइज बात कर लेते हैं इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए चलते हैं H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो गाइज, इंट्राडे के लिए ये स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए स्टॉक है। इस तरह के स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो कोई मतलब नहीं होता, पैसा फंसा दोगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या अगर टारगेट भी हो जाएगा तो 1 रुपये का टारगेट रहेगा, क्या मतलब। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो अगर जैसे ही 71 रुपये का लेवल डाउन साइड ब्रेक करेगा, 71 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा, तो आप 2 से 3 रुपये के लिए नीचे बैठिएगा। अदरवाइज इससे ज़्यादा बैठोगे तो स्टॉप लॉस से हिट हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है गाइज, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है, और जब बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो हम कोई ट्रेड नहीं करते। क्लियर हुआ? अगर अपसाइड की बात की जाए कि हम बाई पोजीशन तभी बनाएंगे जब तक अपना 75 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा। क्या? जब तक 75 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कोई भी सेल में इंट्राडे के लिए बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब बताओ गाइज, लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाई पोजीशन मत बनाना, अदरवाइज फंस सकते हो। अब बताओ गाइज, सेल का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।